हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आजकल वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यानी आजकल दीज डेज़, इन दिनों आपके जो पर्सन हैं, वो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, विच मीन्स जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो है जो यूट्यूब पर है। ओके, तो आप इजीली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, तो आजकल वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड जो पॉप आउट हुआ है वो है 4 ऑफ कप्स। अगला कार्ड जो पॉप आउट हुआ है वो है हर्मिट कार्ड। 4 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। या स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या नो, ओके, नॉट दिस deck. Spirits, please guide us. ओके, दो कार्ड्स नहीं चाहिए। आई नीड वन कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। या ओके, ओके व्यूवर्स, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आजकल आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। गिव मी अ मोमेंट व्यूअर। तो पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपके पर्सन व्यूअर्स आप तक आ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं काफ़ी समय से, और आई थिंक कुछ और काफ़ी दिनों तक, कुछ हफ्तों तक शायद एक्शन ना लें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो डर रहे हैं। उनको डर है रिजेक्शन का। यस, दे आर स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को डर लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे,
क्योंकि उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट की एनर्जी भी है, गिल्ट की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सैड एनर्जी है आपके पर्सन की। उनको रिग्रेट हो रहा है व्यूअर्स, और अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है, उन्हें अब पता लग रहा है। और जब से वो आपसे दूर हुए हैं उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गया है, लेकिन ये अब आपके लिए कोई एक्शन लेने में, कोई स्टेप लेने में ये डर रहे हैं। बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। यस, ये कार्ड मुझे ऐसी ही वाइब दे रहा है, 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आपके पास कोई अपॉलॉजी या कोई प्रपोज़ल या कोई ऑफ़र लेकर आए, तो आप इनका ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ये डरते हैं आपके गुस्से से, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या बढ़ना चाहते हो, वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए अब आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, तो इनको लग रहा है, अब रियलाइजेशन हो रहा है व्यूवर्स इन्हें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि वो अब बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, और मुझे काफ़ी आइसोलेटेड भी लग रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं या खुद ही अकेले रहना चाहते हैं। जो भी लोग उनकी फैमिली में हैं या जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उन्हें किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है। यस, उन्हें किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है व्यूवर्स, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। यहाँ मुझे काफ़ी इंटेंस एनर्जी दिख रही है कि वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप एकदम आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रास्ता तलाश रहे हैं आप तक पहुँचने का। मुझे एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आई एम नॉट, आई एम नो, आई एम ट्राइंग टू रीच यू, यू आर नॉट रीचेबल, आई एम ट्राइंग टू रीच यू, यू आर नॉट रीचेबल। वो कह रहे हैं कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप रीचेबल नहीं हो, आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का। या डायरेक्शन तलाश रहे हैं। बहुत अकेले भी लग रहे हैं मुझे ये। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो ये थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा किसी और में इन्वॉल्व है नहीं। कहीं ना कहीं ये रिग्रेट और रियलाइजेशन में ही खोए हुए हैं अभी। यस, तो अकेले रहना चाहते हैं। एक चैनल मैसेज और मिल रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके फ्रेंड्स इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहते हों, तो ये मना करते हैं। ये कहते हैं प्लीज़ लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो ये रास्ता तलाश रहे हैं आप तक पहुंचने का, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। दे आर लुकिंग वेरी टायर्ड ऑल्सो। ऐसा लग रहा है कि बहुत थक गए हैं सोच सोच के, या ओवर थिंकिंग कर करके, और एकदम एग्जॉस्ट एनर्जी मुझे इनकी लग रही है कि बहुत एग्जॉस्ट है ये। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चार्ज नहीं है। इनको अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितनी इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती जा रही है उतना ये नेगेटिविटी में स्विच कर रहे हैं। इनकी एनर्जी नेगेटिव भी होती जा रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम एंड फॉर दिस कनेक्शन ऑल्सो। या I can see the the sadness on their face for losing you। कहीं ना कहीं ये बहुत निराश हैं व्यूवर्स, कहीं ना कहीं ये खुद से बहुत डिसअपॉइंट हैं। ये किसी से निराश नहीं है, ये खुद से निराश हैं कि इन्होंने पहले जो भी किया उसका जो आज इन्हें फल मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने का या आपको इग्नोर करने का इनको कर्मा मिल रहा है। तो ये अब गिल्ट में हैं, दे आर इन डीप गिल्ट,
और कहीं ना कहीं ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही प्रीशियस, अपनी लाइफ का कोई प्रीशियस हिस्सा इन्होंने खो दिया। यस, इन्होंने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया, ऐसा इनकी अब एनर्जी है। अब ये समझ रहे हैं कि आप कितने प्रीशियस हैं, और अब इनकी एनर्जी भी ऐसी है कि आपको कैसे वापस लाया जाए। दे आर सैड व्यूअर्स, दे आर हर्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है अनरिक्विटेड लव का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में शायद इतनी केमिस्ट्री, इतना अट्रैक्शन बचा नहीं है कि ये कनेक्शन चल पाएगा। मैंने कहा ना कि ये नेगेटिव एनर्जी में स्विच कर रहे हैं। जितना इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, जितना ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप अब इनको दूसरा चांस नहीं देंगे, जितना ज़्यादा ये ऐसा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इनके दिमाग में ये भी सोच बन रही है, ये भी एक ओपिनियन बन रहा है इनके दिमाग में कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, तो मैं इसको कैसे सही कर पाऊँगा, या मैं इसको कैसे ठीक कर पाऊँगी, या क्या करूँगा मैं इस रिलेशनशिप में, या क्या करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो पर्सन भी मेरे लिए कुछ फ़ील करता होगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, विच मीन्स ऐसा है नहीं रियल में। या reconciliation, someone from your past is returning to your life। तो व्यूअर्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौट कर आ रहे हैं, और मैसेज भी यही है, someone from your past is returning from your life, returning to your life। तो ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। ये अभी इस एनर्जी में हैं, लेकिन जैसे ही ये इस एनर्जी से बाहर आएंगे, ये आप तक ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनको जो मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, या जो इन्हें अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्हें आपकी तरफ वापस धकेलेगी, और ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि यहाँ यू नो कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ रहा है, उसके साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ सकता है, और वो ये आपके पर्सन ही हैं। यस, हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, या व्यूअर्स आपके नाम में एस आता हो, एस या ए आता हो, आई, ई, एच, एम, एन, ए। ये कुछ लेटर्स हैं, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। यस, साथ ही साथ यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अब इनको कहीं ना कहीं एक सडन रियलाइजेशन हुआ है, सडन रियलाइजेशन ही कहूँगी मैं, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स अब पता लग रहा है कि कितनी रियल हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूवर्स हमेशा से रोमांटिक फीलिंग्स थी, लेकिन हमेशा आपने एफ़र्ट्स डाले तो इन्होंने कभी एफ़र्ट्स डालने की कोशिश नहीं की। हमेशा आपने यू नो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की इतनी कोशिश की है कि इन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ कभी ट्राई नहीं किया, ज़्यादा कुछ कभी संभालने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रोमांटिकली कितना ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए रोमांटिकली, और इनकी फीलिंग्स कितनी रियल हैं, और ये अब अपनी इन फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे इन्हें आपके पास आना होगा। दे विल ऑफ़र यू समथिंग। ये आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर देंगे। यस, चलिए देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे हैव फॉर यू। स्पिरिट्स प्लीज का ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है, आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो वो साफ साफ आपसे कह रहे हैं
कि मैं वो गाने नहीं सुन सकता या मैं वो गाने नहीं सुन सकती जो मुझे आपकी याद दिलाते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होंगे या कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स ऐसे होंगे जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। यस, तो वो कह रहे हैं या तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स होंगे जो आपको पसंद होंगे व्यूअर्स, या आपने इन्हें कभी सेंड किए होंगे, या इन्होंने कभी आपको कोई सॉन्ग सुनाया हो या डेडिकेट किया हो, या कुछ ऐसे लिरिक्स हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। तो यस, कुछ सॉन्ग्स हैं ऐसे जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। या तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि मैं उन सॉन्ग्स को सुन भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आपकी याद दिलाते हैं। ये फीमेल है या मेल है, कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन दे आर वेरी सैड। उनको अब गाने भी व्यूअर्स आपकी याद दिला रहे हैं। मैसेज है इट इज़ सेफ़ टू ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपका भरोसा दोबारा जीतना चाहते हैं। मुझे बार बार एक चैनल मैसेज मिल रहा है, अनदर चांस अनदर चांस। तो कहीं ना कहीं वो एक और चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं। इस बार सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। वन मोर कार्ड एंड वी आर डन। मैसेज है आई मिस यू, डू यू मिस मी। तो व्यूअर्स, वो आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको मिस करता हूँ या मिस करती हूँ, क्या आप भी मुझे मिस करते हैं या मिस करती हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये कार्ड रह गया है, इसको हम पिक करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये कार्ड। स्टे अ बिट लॉन्गर विद मी, आई नीड यू। कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे साथ और रहो, मेरे साथ और टाइम गुजारो, मेरे साथ और पल गुजारो, टाइम स्पेंड करो मेरे साथ और ज़्यादा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, क्योंकि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आजकल वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021, और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो अगर आप चाहें तो ईज़िली सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके व्यूअर्स, तो ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।